सब छोड़े, सबसे पहले आप ये देख ले, गोश्त इतना नरम मुलायम कि हाथ लगाओ तो हड्डी ही छोड़ दे, और चावल बिल्कुल मोती की तरह खिले खिले चमकदार। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि चावल बनाने का ये तरीका आपको इतना पसंद आएगा कि इस ईद पे आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ बीफ वाइट पुलाव रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चावल खाते वक्त गरम मसाले मुंह में आते हैं जो अच्छे नहीं लगते। आज आपकी ये शिकायत भी दूर कर दूंगी। इन चावलों में आपको एक भी गरम मसाला नजर नहीं आएगा, मगर टेस्ट पूरा मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें बीफ वाइट पुलाव बनाना शुरू करते हैं। मजेदार सा बीफ वाइट पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो के बराबर बीफ, जो मैंने मिक्स गोश्त का इस्तेमाल किया है। उसमें बीफ बोनलेस भी है और हड्डियां भी हैं। अब इसमें एक लहसुन की गड्डी छील के डाल दें और 3 से 4 जो है वो छोटे छोटे स्लाइसेस ले लें अदरक के। अगर आप चाहें तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्चें डाल दें, जो पतली वाली होती है ना, वो बीच में से काट के, और 1 कप गाढ़ा दही इसमें डाल दें। यखनी बनाने के लिए साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 तेज पत्ते रख लें इसमें। 6 से 7 हरी इलायची ले लें, मैंने इन्हें कूट लिया था ताकि इसके बीज जो है वो भी निकल आए। हाफ टी स्पून लौंग लेंगे और हाफ टी स्पून जावित्री लेंगे, इसे भी मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। एक बड़ा बॉल ले लेंगे जायफल का, उसको मैंने 2-3 हिस्सों में तोड़ लिया है। 2 बादियान के फूल ले लेंगे और उसे भी मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से निकले। अगर आपके पास बड़े टुकड़े हैं तो 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के डाल दें। मेरे पास छोटे छोटे थे तो इसलिए मैंने ये डाल दिए हैं। और इसमें 2 बड़ी इलायची डाल दें, उसे भी हमने हल्का सा कूट लिया है। इन सब चीजों को हल्का सा कूट कर डालेंगे ना तो पुलाव की जो खुशबू है वो 100 गुना बढ़ जाएगी। अब इसमें डाल दें 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1.5 टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च डाल दें। ये सारे गरम मसाले यखनी में जाएंगे तो ऐसा कोई जायकेदार पुलाव बनेगा ना कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दें, हल्का सा मिक्स करें और यखनी को पकने के लिए छोड़ दें। मैं यखनी को पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पतीले में भी बना सकते हैं। तो आधे घंटे के लिए इसे पकने दें। आधे घंटे के बाद मैंने प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल लिया है। तो अब जरा आप चेक करें, माशाल्लाह से बेहतरीन जायकेदार यखनी तैयार है। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से गल चुका है, बहुत ही नरम मुलायम हो चुका है। अब इसमें से बोटियां निकाल कर अलहदा कर लें और यखनी को छान के अलग से रख लें। क्योंकि इस यखनी में सारे फ्लेवर्स आ चुके हैं तो अब इन गरम मसालों की हमें जरूरत नहीं है। तो अब इस यखनी को छान लें। अब यहाँ पे पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 कप तेल डाला है खुले पतीले में, और हल्का सा गर्म होगा तो 2 दरमियानी साइज के प्याज काट के डाल दें। क्योंकि हम व्हाइट पुलाव बना रहे हैं तो प्याज को हल्का सा गुलाबी करेंगे, कोई भी कलर नहीं देंगे। प्याज के किनारे हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं तो इस पॉइंट पे अब यहाँ पे गोश्त डाल दें जो मैंने यखनी से निकाल के रखा था। साथ ही 8 से 10 गोल लाल मिर्चें डाल दें। अब यहाँ पे बीफ की भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट, ताकि बीफ का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और इसमें अच्छा टेस्ट आए। हल्के हाथ से बीफ की भुनाई करें, क्योंकि बीफ गला हुआ है तो बोटियां नहीं टूटनी चाहिए। बीफ हमने अच्छे से भून लिया है तो अब यहाँ पे इसमें यखनी डाल देते हैं। मेरे पास 1 लीटर यखनी बची थी, वो डाल देते हैं। बीफ गला हुआ है, यखनी भी पकी हुई है तो इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसमें चावल डाल देते हैं। ये 1 किलो बासमती राइस मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रखे थे। अब पानी इसका मैंने निकाल दिया है और चावल इस यखनी में डाल देते हैं। अब हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करें, बार बार चम्मच ना चलाया करें, चावल टूट जाते हैं। अब पानी को मुकम्मल ड्राई होने दें। जब चावल यखनी को पी लेंगे ना, कुछ इस तरह से बिल्कुल ना होने के बराबर पानी होगा, तब इसे दम पे लगाएंगे। अब इसे कवर कर दें बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका पूरा घर महक रहा होगा, क्योंकि ये चावल बनते ही इतने खुशबूदार हैं। तो माशाल्लाह आप पुलाव की लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। चावलों का एक एक दाना अलहदा है, तो इस पुलाव में आपको वो सारे जायके मिलेंगे जो एक बेहतरीन पुलाव में होने चाहिए। तो इस यूनिक बीफ वाइट पुलाव को बनाना एक बार तो बनता है। ईद पर जब आप इसे ट्राई करें तो मुझे फीडबैक लाजमी दें। यकीन करें, जब आप ईद पर इस वाइट पुलाव को बनाएंगे ना तो आपकी ईद ही डबल हो जाएगी। तो अब आपको बीफ तोड़ के दिखाती हूँ। मक्खन मलाई की तरह ये आपके मुंह में ही घुलता जाएगा। बीफ वाइट पुलाव पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।